गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ बोल। अरे क्या बोलूं तुझे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तेरे बोले बिना मैं कैसे समझूंगी, इसलिए कह रही हूँ बोल। तेरे आसपास कोई है तो नहीं ना? नहीं नहीं, कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, बोल। तो सुन, इस सिचुएशन से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, भागकर शादी। क्या? भाग के शादी? कहीं मेरी उठी आवाज से बाबा जाग ना जाए। मैं किचन में जाके बात करती हूँ, 1 मिनट रुक तू। माधवी, माधवी, माधवी उठो। वापस टप्पू की आवाज सुनाई दी क्या आपको? नहीं, सोनू की आवाज। वो किसी के साथ बात कर रही है। अभी देख के आए ना हम लोग। क्या कर रही थी वो? सो रही थी ना? अहो, हाँ हाँ सो रही थी ना वो। हाँ हाँ। सो जाइए आप भी। हाँ अब बोल। और कोई रास्ता नहीं है, यही करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भाग के शादी सब लोग क्या कहेंगे, और कितना रिस्क है इसमें। माधवी, तुम भले ही मेरी बात ना मानो, लेकिन सोनू पक्का किसी के साथ बात कर रही है। अभी देख के आता हूँ। सोनू कुठे गेली? माधवी, हाँ रिस्क तो है, लेकिन हमें ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। कहाँ करेंगे शादी? राधा कृष्ण मंदिर में। राधे कृष्ण मंदिर में? हाँ, कल सुबह 9 बजे तक हम राधा कृष्ण मंदिर में पहुंच जाएंगे। ओके ठीक है, चल बाय। टप्पू, भगवान तुम्हारी एग्जाम ले रहा है, बस किसी भी तरह हम ये एग्जाम पास कर ले। भगवान हमारी रक्षा करना। टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। एक तो सपना आया, और अब ये भागकर शादी। माधवी उठो, उठो माधवी, उठो उठो। कहाँ गए थे आप? सोनू के कमरे में। मैंने बोला था ना, सोनू किसी के साथ बात कर रही है। मैं देखने गया तो सोनू वहां पे है ही नहीं। नक्की? हाँ नक्की, चल। देखो, सोनू अपनी जगह पे नहीं है। ये यहाँ कैसे आ गई? यही थी। आपके आँख को कान को हो क्या गया है? जो आवाज आई नहीं वो सुनाई दी, जो व्यक्ति सोई है वो दिखाई नहीं दी। आज चल ले। नहीं माधवी, जब मैं यहाँ पे आया था थोड़ी देर पहले, तो सोनू यहाँ पे नहीं थी। पूछो इससे। ओ, नींद से जगा कर पूछूं? मुझे तो नींद से जगा कर बार बार परेशान कर ही रहे हो, उसको भी करूं? ला। एक मिनट, थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो सोनू का फोन जगह पे था, अभी नहीं है। देखो, नहीं है ना? चल। हे भगवान, मैं तो बच गई आज। पप्पू ने बोल तो दिया है कि कल सुबह राधे कृष्ण मंदिर जाना है, लेकिन मैं घर से निकलूंगी कैसे? चलो दादाजी तो सो रहे, फटाफट सबको गोकुलधाम से भागने का प्लान बता देता हूँ।
हाँ टप्पू बोल। सोनू, गोगी गोली और पिंकू भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे है। हाय सोनू। हाय सोनू। हाय। सोनू, मैंने सबको सिचुएशन समझा दी है और कल का प्लान फिक्स है। 1 मिनट टप्पू, एक बार और सोच ले, क्या ये करना सही होगा? और कोई चारा नहीं है फ्रेंड्स। वैसे तो मम्मी पापा लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अगर उनको पता चला तो वो बहुत डांटेंगे। मेरा तो कुछ दिनों तो गोकुल धाम आना ही बंद हो जाएगा। हाँ, और मेरे मम्मी पापा तो मेरे खाना बंद कर देंगे और धुलाई करेंगे, वो तो अलग। मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। गोली, तूने कभी प्यार किया है? नहीं। इसीलिए तू समझ नहीं रहा है। तू टेंशन मत ले, हम लोग कुछ गलत नहीं करेंगे। हाँ फ्रेंड्स। लेकिन टप्पू, मुझे भी लगता है ये थोड़ा रिस्की है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि ये रिस्की है, लेकिन अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। यही लास्ट ऑप्शन है। हाँ। ओके, ठीक है। तो ये काम कैसे करेंगे? प्लान किए? हाँ, इसके लिए तो मैंने फोन किया है। सबसे पहले इसके बारे में गोकुल धाम में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो लोग मिलकर हमें रोक लेंगे। हाँ, ठीक है। मेरे प्लान के मुताबिक कल सुबह 9 बजे हमें राधा कृष्ण मंदिर पहुंचना है, शादी के कपड़े लेकर। मैं शादी के लिए कुर्ता लेकर आ जाऊंगा, और सोनू, शादी में दुल्हन के लिए जो भी जरूरी सामान होता है वो तुम ले लेना। ओके, फिर हम गोकुल धाम से चुपचाप निकल जाएंगे। हाँ लेकिन टप्पू, चुपचाप निकलेंगे कैसे? घर वाले हमें रोकेंगे नहीं? अरे उसका भी आइडिया है मेरे पास। क्या? देखो, हम सब अपने अपने घर पर क्रिकेट मैच का झूठा बहाना बनाकर निकल जाएंगे। हाँ, क्रिकेट के मैच का बहाना देंगे तो किसी को शक नहीं होगा। ये बेस्ट आइडिया है। लेकिन मैं क्या बोलूं? और कल 12:30 बजे लड़के वाले घर पे आ रहे, तो मेरे पापा तो मुझे क्रिकेट के नाम पे बिल्कुल बाहर निकलने नहीं देंगे। हाँ, एंगल भी सही है। ऊपर से भिड़े अंकल की नजर तो स्कैनर मशीन जैसी है, छोटे से छोटा झूठ पकड़ लेते हैं। तो सोनू, तुम एक काम करो, तुम भिड़े अंकल को बिना बताए निकल जाओ। नहीं गोली, आई पापा को बिना बताए निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा, उन्हें तुरंत डाउट हो जाएगा। देख सोनू, अगर ये बहाना नहीं तो तुझे कोई और बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। कल सुबह 9 बजे तुझे राधा कृष्ण मंदिर आना ही होगा। ओके। तो फ्रेंड्स, सब फाइनल है। कल सुबह हम सब मिलेंगे, और कोई भी जरूरी बात होगी तो मैं फोन करके बता दूंगा। ओके। ओके रखो। हे भगवान, मैंने टप्पू को हाँ तो कह दिया, लेकिन कल मैं बाबा के सामने घर से बाहर निकल पाऊंगी कि नहीं? और कहीं मेरी वजह से टप्पू का पूरा प्लान फेल ना हो जाए। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। दादाजी अखबार पढ़े, तब तक मैं बैग पैक कर देता हूँ। बैग तो धोने में डाला है। नौ बज के 9:30 मुझे वहां पहुंचना है। कपड़े पैक कर देता हूँ, लेकिन अगर बैग में सिर्फ कपड़े डाले और किसी ने देख लिया तो शक हो जाएगा। एक काम करता हूँ, पहले किट डाल देता हूँ। सॉरी दादाजी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे जेठिया, अरे बापू जी, सुप्रभात। सुप्रभात। तू क्या रात भर सोया ही नहीं? नहीं सोया, मस्त सोया। तो मतलब आज जल्दी जाग गया?
हाँ। अरे वाह, आज तो तुझे देख के सूरज दादा भी घड़ी देखने लगेंगे कि ये भाई साहब आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए। क्या बापूजी, आप तो ऐसी बात करें जैसे मैं कभी जल्दी उठता ही नहीं हूँ। पिछली बार कब जल्दी उठा था, याद है? हाँ, कब? ठंड के मौसम में। हाँ? कसरत करने नहीं उठता हूँ। उठता हूँ। मतलब था, पिछले 1-2 साल से जरा कसरत बंद है। बाकी तो कितना उठा हूँ कसरत करने के लिए बापूजी। तो आज भी क्या कसरत करने के लिए जल्दी उठ गया? नहीं, आज तो वो लड़की वाले आ रहे हैं ना टप्पू को देखने के लिए, तो मैंने सोचा जल्दी दुकान जाकर जल्दी आ जाता हूँ। तो भाई 12:30 बजे से पहले आ जाएगा ना? हाँ, वो तो आना ही पड़ेगा ना। आना पड़ेगा? नहीं, मतलब आ जाऊंगा बापूजी, आ जाऊंगा। टप्पू जाग गया? हाँ, वो जाग तो गया, लेकिन पता नहीं क्या कर रहा है कमरे में। फिर से सो गया होगा। अभी उसे डांट के जगाता हूँ। हाँ? आपकी तरह। मेरी तरह? आप भी मुझे हमेशा डांट के जगाते हैं ना बापूजी। मैं डांट के नहीं जगाता हूँ, जगा के डांटता हूँ। हाँ, तो मैं भी उसे जगा कर डांटूंगा। और वो जाग ही रहा होगा तो मैं उसे बोलूंगा, सो जा, मुझे डांटना है तुझे। क्या है तुझे सुबह सुबह? सॉरी बापूजी, मैं आता हूँ देख के। अरे टप्पू। पापा, दादाजी, अरे अब भी आ गए। आप दोनों यहाँ? क्या हुआ? तू बता क्या हुआ? अरे हमको देख के डर क्यों गया? वो पापा, आप ऐसे अचानक से आवाज दोगे तो मैं डर ही जाऊंगा ना। ये क्या है? क्या? तू क्रिकेट खेलने जा रहा है? हाँ। हाँ? अरे 12:30 बजे तुझे लड़की वाले देखने आ रहे और तुझे क्रिकेट खेलने जाना है? नहीं, तू क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जा सकता। दादाजी, आज बहुत बड़ा दिन है। हैं? हाँ? मतलब बहुत बड़ा मैच है, मुझे जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा मतलब? वो क्या है कि आज सुबह मेरे दोस्त का फोन आया, तो उसने मुझे कहा कि हमारी टीम का एक प्लेयर बीमार पड़ गया है। तो मैं तो जाने नहीं वाला था। तो क्या है कि हमारी टीम में एक प्लेयर शॉर्ट पड़ रहा है, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। नहीं, तू किसी और को भेज दे, तू नहीं जा सकता। नहीं दादाजी, छोटा सा ही मैच है। और अभी तो तूने कहा ना बड़ा मैच है। हाँ, बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट मैच है। बाकी तो मैच छोटा सा ही है, 8-8 ओवर का। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं जवाहरलाल नेहरू मैदान जा रहा हूँ। मैं 11:30 बजे तक आ जाऊंगा। वैसे भी लड़की वाले तो 12:30 बजे आ रहे हैं ना। देख टप्पू, लेट मत करना। लड़की वालों के सामने बापूजी की नाक नहीं कटनी चाहिए। क्यों? तेरी नाक नहीं कटेगी? मतलब हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। हाँ, टपुड़ा देख, तू आज कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो मैं वापस बचाव चला जाऊंगा। बापूजी, नहीं दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं टाइम पर आ जाऊंगा। एक मिनट टप्पू। अरे भाई, एक बात बता, ये क्रिकेट के कपड़े तो तूने पहन लिए, तो फिर बैग में और कौन से कपड़े लेके जा रहा है? वो क्या है कि मैच खेलकर बहुत पसीना आता है ना, तो एक जोड़ी कपड़ा मैं चेंज करने के लिए रखता हूँ हमेशा। एक मिनट, जरा बैग खोल। क्यों, क्या हुआ? खोल तो सही भाई। ये क्या है? मैच के बाद तो ये पहनने वाला, ऐसा जरी वाला कुर्ता। अरे इसमें तो ज्यादा पसीना होगा। अरे पसीना छोड़, ये तो शादी में पहनने वाला कुर्ता है। हाँ, ये शादी में पहनने वाला ही कुर्ता है। इसे लेकर क्यों जा रहा है?
वो मेरा फ्रेंड है ना अजय, तो उसको शादी के लिए एक अच्छा वाला कुर्ता चाहिए था, तो ये मैं उसके लिए लेके जा रहा हूँ। तो टप्पू मैच के बाद बदलने के लिए तेरे कपड़े कहाँ हैं? वो जल्दी जल्दी में कुर्ते के चक्कर में मैं भूल ही गया। थैंक यू पापा। टप्पू, हाँ पापा। तू सच में मैच खेलने ही जा रहा है ना? हाँ। तो एक काम कर, बापूजी को भी साथ में लेके जा। क्यों? हाँ। क्यों? अरे बापूजी वो क्या है, मैच खेलने में उसको टाइम का ध्यान नहीं रहेगा। आप साथ में रहेंगे तो टाइम पे बराबर उसको लेके आ सकते हैं ना। हाँ बराबर, चल। दादाजी आएंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि घर पे लड़की वाले आने वाले हैं, तो कुछ तैयारी वैयारी नहीं करनी किसी को? अरे हाँ, मैं तो नहीं आ सकता। तू एक काम कर जेठा, तू इसके साथ चला जा। बापूजी मैंने तो बोला ना मैं दुकान जाके आता हूँ। अरे हाँ पापा आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने कहा ना आपको, मैं 11:30 बजे तक आ जाऊंगा, मतलब आ जाऊंगा। दादाजी, हाँ? मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेटा, विजय भव, विजय भव। हाँ दादाजी, आज तो किसी भी हाल में विजयी होना ही है। पापा आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे बापूजी ने दे दिया ना आशीर्वाद, उसमें मेरे भी आ गए बेटा। अरे देना भाई आशीर्वाद, आशीर्वाद देने में क्या कंजूसी कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, फिर हाई कोर्ट का क्या? चल चल भाई, ले आशीर्वाद ले ले, आशीर्वाद ले ले भाई बेटा। विजय बाबा चल चल चल, जल्दी निकाल, जल्दी और जल्दी आ वापस। बाय। हाँ हाँ। अब जल्दी से सोनू को फोन कर देता हूँ। टप्पू, हाँ पापा। तू पक्का मैच खेलने ही जा रहा है ना? हाँ पापा। तो बिना बैठ के खेलेगा मैच? नहीं, क्रिकेट बिना बैठ के कैसे खेल सकते हैं? तो बैट तो लिया ही नहीं, बैट तो घर पे भूल गया। अरे ये जल्दी जल्दी में रह गया। थैंक यू पापा। अरे क्या थैंक यू, क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, बैट ही भूल गया। सॉरी सॉरी। हाँ पापा। अरे रुक भाई, अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है। अब क्या है पापा? देख, अगर आज तेरा रिश्ता पक्का हो गया ना, तो कल से रोज गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स आना पड़ेगा। ये क्रिकेट ने फुटबॉल ने सब खाली रविवार को, सोम से शनि गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। जी पापा, थैंक यू। हाँ बोल टप्पू। सोनू तुमने बैग पैक कर लिया है ना, और तू रेडी है ना? मैंने अभी तक बैग भी पैक नहीं किया और मैं रेडी भी नहीं हूँ। क्या क्या? सोनू तुझे पता है ना, मैं 9:30 बजे वहां पे पहुंचना है। तो वहां नहीं पहुंचेंगे तो शादी कैसे होगी? सोनू सब तुझ पर है। टप्पू मुझे वही तो डर लग रहा है कि बाबा को क्या बोलूं। तूने अभी तक बहाना डिसाइड नहीं किया है? मैंने सब बहाने सोच लिए, लेकिन ऐसा एक भी बहाना नहीं है जो लड़का देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इन शॉर्ट, मैं कुछ भी कर लूं, बाबा मुझे बाहर जाने नहीं देंगे। सुन, एक काम कर, पास में जो राम निवास सोसाइटी है उसमें तेरी फ्रेंड निराली रहती है, बराबर? हाँ। तो भिड़े अंकल को बोल दे कि आज उसका जन्मदिन है और तू उसे विश करने जा रही है, और साथ में ये जरूर बोलना कि तू जल्दी वापस आ जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन टप्पू कोई गड़बड़ नहीं होगी ना? देख सोनू, कुछ भी करके तुझे आज घर से तो निकलना ही पड़ेगा। अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। सोनू तुझे आज हिम्मत दिखानी ही होगी। देख, जो कुछ करना है हमें अभी करना है। हाँ। और अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन टप्पू, मैं हूं ना, फटाफट बैग पैक करो और निकल। मैं भी यहाँ से निकल ही रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मिलना कहाँ है? राम निवास सोसाइटी के सामने। ओके। हाँ। टप्पू का आइडिया तो अच्छा है, बस बाबा मान जाए। एक काम करती हूँ, तो बैग पैक कर लेती हूँ। अरे मैं ये क्या सुन रहा हूँ, कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? टप्पू और सोनू भागकर शादी करने का प्लान बना रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, टप्पू और सोनू ऐसा नहीं कर सकते।
और ये सपना नहीं है, ये पक्की बात है। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं कि ये सपना नहीं है। आज लड़की वाले टप्पू को देखने आने वाले हैं और प्लान के मुताबिक टप्पू मैच का बहाना बनाकर घर से निकल चुका है। टप्पू सेना भी टप्पू के साथ ही, लेकिन सोनू वो अब तक घर पर ही है। हमारे शिस्त प्रिय और चतुर भेड़े के सामने कोई भी बहाना बनाकर घर से निकलना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, 12:30 बजे लड़के वाले सोनू को देखने आने वाले हैं। टप्पू ने सोनू को उसकी फ्रेंड निराली के बर्थडे का बहाना तो दे दिया है, लेकिन क्या भिड़े इस बहाने के लिए मान जाएगा? क्या सोनू घर से निकल पाएगी? और अगर सोनू घर से नहीं निकली तो शादी का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। दोस्तों, टप्पू सेना सोनू का इंतजार कर रही है और सोनू बहुत टेंशन में है। लेकिन आप तो जानते हैं कि गोकुल धाम में जितना ज्यादा टेंशन उतना ही ज्यादा ठाक है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। रिंकू, तू अकेला है? गोली गोगी नहीं है अभी तक? ऐसा ही होता है टप्पू, जो लोग दूर रहते हैं ना वो लोग हमेशा जल्दी आते हैं, और जो लोग पास रहते हैं ना वो लोग हमेशा लेट आते हैं। ओ स्लो मोशन, जल्दी चल भाई। सॉरी सॉरी, मैं नाश्ता कर रहा था, क्योंकि इस शादी में तो खाना मिलेगा नहीं। ए, जोर से शादी शादी मत बोल, कोई सुन लेगा। सॉरी सॉरी पापा, मैं कह रहा हूँ ना, हम लोग ग्राउंड पे चले जाएंगे, आप जाइए। पुत्र, वो थोड़ा क्रिकेट ग्राउंड मेरे गैराज के रास्ते में पड़ता है, वो मैं तो उन्हें छोड़ दूंगा। पापा प्लीज समझो तो सही पापा, हम लोग रिक्शा पकड़ के चले जाएंगे, है ना? हेलो छोटी अंकल। वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, वो रिक्शे के पैसे बचाओ और तुम्हारा क्रिकेट ग्राउंड वो मेरे गैराज के रास्ते में, मैं तुम सारों को छोड़ दूंगा, उसी पैसे से कुछ खा पी लेना। पापा हमें क्रिकेट ग्राउंड जाना ही नहीं है। तो फिर कितने जाना है? वो सोडी अंकल, गोगी ये कहना चाहता है कि हम लोग अभी क्रिकेट ग्राउंड नहीं जा रहे हैं। कमाल की गल करते हो। नहीं, क्रिकेट की वर्दी पहनी हुई है, क्रिकेट किट भी हाथ में, और कहते हो कि क्रिकेट नहीं जाना। वो क्या है ना सोडी अंकल, क्रिकेट टीम वर्क का गेम है, तो जो टीम साथ में रहती है वही टीम जीतती है। तो अभी हम पहले अपनी टीम को मिलेंगे, फिर हम सब साथ में जाएंगे। हाँ। और वैसे भी सोडी अंकल, पूरी टीम एक साथ तो जिप में जा नहीं सकती। हाँ, ये भी करेक्ट है। और वॉक करके जाएंगे ना तो थोड़ा वार्म अप भी हो जाएगा। है ना? शाबाश शाबाश गोगी पुत्र। सोडी अंकल आप जाइए, हम लोग चल के चले जाएंगे। हाँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। और तुम लोग जम के टीम वर्क बनाओ, जम के प्रैक्टिस करो, और सामने वाले के ना फटे चक देना। फतेह करो जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सोडी अंकल थैंक यू। चलो यारो, सोसाइटी में किसी की भी नजर हम पर नहीं है, चल सकते हैं। कैसे जा सकते गोगी? सोनू कहाँ है अब तक? सोनू से मेरी बात हो गई है, वो हमें रामनिवास सोसाइटी पे मिलेगी। इन शॉर्ट हमारा रास्ता क्लियर है। हमारा रास्ता तो क्लियर है, लेकिन सोनू का रास्ता क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सोनू, हाँ पापा। सोनू तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करो, आई बाबा से नहीं छुपा सकती। इसका मतलब बाबा को सब पता चल गया? मतलब तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुम क्या छुपा रही हो। सॉरी बाबा। ए, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? सॉरी तो मैं बोलने आया हूँ। सॉरी सोनू बाबा। बाबा क्यों सॉरी बोल रहे हैं? क्या सोच रही हो? यही कि आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? बैठो। हाँ बाबा। सोनू बड़ा, मेरा तुम्हें शादी के लिए बोलना, लड़की वालों का तुम्हें देखने आना, ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, इसलिए सॉरी। नहीं नहीं बाबा, आप मत सॉरी बोलिए। पता है सोनू, आज ना मेरे लिए बहुत ही खास दिन है। आज पहली बार कोई लड़का तुम्हें देखने आने वाला है। हाँ, मुझे इसी बात का तो टेंशन है। मुझे ना तुमसे एक काम है, जल्दी से बाहर आ जाओ। काम? क्या काम? मैं चाहता हूँ कि आज लड़के वालों के लिए तुम अपने हाथों से कोथिंबीर वड़ी बनाओ। क्या? इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? मतलब मैं क्यों बनाऊं कोथिंबीर वड़ी? क्योंकि तुम आई से भी अच्छी कोथिंबीर वड़ी बनाती हो। हाँ बाबा, पर आज पहली बार लड़के वाले आ रहे हैं,
और अगर मुझसे कोथिंबीर वड़ी अच्छी नहीं बनी तो? अरे ऐसे कैसे नहीं बनेगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो बाहर आओ जल्दी से। बाबा लेकिन। अभी लेकिन लेकिन छोड़ो सोनू, मैं तैयारी शुरू करता हूँ, फटाफट बाहर आ जाओ। हाँ बाबा के साथ कोथिंबीर वड़ी बनाऊंगी तो भागूंगी कब? ओ यारा, तुम तो पहुंच गए, सोनू कब तक पहुंचेगी? बस चप्पल पहन के निकल ही रही है। हाउ स्पेसिफिक? शायद। ओ वो कोथिंबीर क्या? तो कोथिंबीर यही है? हाँ, क्योंकि मैंने सोनू को बोला है कि कोथिंबीर वड़ी आज ये बनाएगी। ओहो, खरंच सोनू? वाह वाह, आज तो लड़का इम्प्रेस होने वाला है। तुझे पता है, तेरे बाबा जो मुझे देखने आए थे ना, तो मैंने भी कोथिंबीर वड़ी ही बनाई थी। और जो इम्प्रेस हुए हैं पूछ मत। हाँ तो आज भी तुम ही बना दो ना, कह देना कि मैंने बनाया। ओ सोनू, ये सिद्धांतवादी शिक्षक का घर है, यहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता। कोथिंबीर वड़ी तो तुम ही बनाओगी और मैं हूं ना मदद करने के लिए। गुड गुड, बनवा बनवा। पता है सोनू बड़ा, कोथिंबीर से ना हमें कुछ सीखना चाहिए। क्या बाबा, कोथिंबीर से क्या सीखेंगे? यही कि कोथिंबीर का जो उपयोगी हिस्सा है, काम का हिस्सा है, उसे रखना चाहिए, और जो काम का हिस्सा नहीं है उसे ऐसे काट कर फेंक देते हैं। हाँ, ऐसी हमें नई सोच को अपनाना चाहिए और पुरानी सोच को दूर कर देना चाहिए, यही ना? नहीं, कोथिंबीर में सिखाती है कि जो काम का है उसे अपनाओ और जो काम का नहीं है उसे काट कर फेंक देना चाहिए। फिर चाहे वो बुरी आदतें हो, दोस्त हो, दोस्ती हो, जो बेकार है उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। पढ़ना हो बाबा। आज बाबा मुझे छोड़ने वाले नहीं है। टप्पू सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। टप्पू, तू तो कह रहा था सोनू चप्पल पहन के निकल रही होगी, अभी तक पहुंची क्यों नहीं है? अरे बड़े अंकल के सामने बहाना बनाना थोड़ी ना आसान बात है। अरे अगर सोनू नहीं आए ना तो तुम दोनों का प्लान चौपट हो जाएगा। फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। टप्पू, मैं तो कहता हूँ तू सोनू को फोन लगा। 1 मिनट, अगर मैंने सोनू को फोन किया और भिड़े अंकल सामने हुए तो? तुम उसको मार। मैसेज कर देता हूँ। अब टप्पू को कैसे बताऊं कि मैं फंस चुकी हूँ? वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। किसे फोन करी हो सोनू? हाँ, वो मेरी दोस्त है ना निराली, उसको। अच्छा, वो रामनिवास सोसाइटी वाली? हाँ, आज उसका बर्थडे है तो सोचा विश कर दो। अरे वाह। ये सोनू का फोन है। हाँ बोल सोनू, निकली तू? हाय निराली, हैप्पी बर्थडे। रॉन्ग नंबर है, जान दे। ये सोनू, ये निराली मतलब भिड़े अंकल सामने? अरे मेरी तरफ से भी विश करना। हाँ, बाबा की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। बाबा थैंक यू बोल रही। हाँ, जरा देना मुझे। हाँ? तो कोथिंबीर की जुड़ी देना। अच्छा सुन निराली, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। सोनू तू ये क्या बोल रही है? आज तो तुझे आना ही होगा, तेरे बिना शादी कैसे होगी? अरे कह रही हूँ ना, नहीं आ पाऊंगी, नहीं है पॉसिबल। क्या हुआ सोनू? बाबा वो निराली का बर्थडे है ना, तो अपने घर पे बुला रही है। ओ अच्छा। हाँ निराली, नहीं यार, नहीं हो पाएगा। 1 घंटा? नहीं 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 नहीं, 1 घंटा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और तुझे तो पता ना मेरे बाबा कितने स्ट्रिक्ट है। ए, कुछ भी। हाँ, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं हूं मैं। 1 घंटे का सवाल है ना, जाके आओ। 1 मिनट रुका, पक्का जाओ? हाँ हाँ, जाके आओ। हाँ निराली, बाबा ने हाँ बोल दिया, मैं आती हूँ। ओके बाय। तो पक्का चप्पल पहन रही होगी। बाय बाय पापा। बाय। सोनू कहाँ जा रही है? अरे उसकी दोस्त है ना निराली, उसका बर्थडे आज, उसके घर जा रही है। अच्छा, आपने परमिशन दे दी? हाँ, पास ही में सोसाइटी है ना, और 1 घंटे में आ जाएगी वो। ठीक है।
लेकिन बैग क्यों लेके जा रही है? बैग? हाँ, बैग क्यों लेके जा रही हो? हाँ, वो निराली ने कपड़े मंगवाए क्यों? शादी के लिए। किसकी शादी? अरे बर्थडे है ना। मतलब मैं अभी बर्थडे विश करने जा रही हूँ और शाम को उसको किसी और की शादी में जाना है, तो इसीलिए उसने मेरे से अच्छे ड्रेसेस मंगवाए। ओह अच्छा अच्छा। ओह अच्छा। तो अब मैं जाऊँ? हाँ जाके आ जाओ। बाय। बाय। हो। हाँ बोल सोनू। हाँ टप्पू, मैं निकल गई हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँचती हूँ। हाँ हेलो। हेलो। ये फोन पे अभी स्विच ऑफ होना था। क्यों? पता नहीं, फोन कट गया। सोनू, हाँ बाबा। इधर इधर। रुको रुको जरा रुको। क्यों, अब क्या हुआ? मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। कहाँ? निराली के घर पे। क्यों? अरे इस पे इतना चौंकने वाली क्या बात है सोनू? हाँ, नहीं मतलब आपने ऑलरेडी फोन पे बर्थडे विश कर दिया था ना, तो घर क्यों आना? हाँ फोन पे विश कर दिया मैंने, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ ही रहा हूँ तो निराली के पापा से भी मिल लूँ, बहुत दिन से मिला नहीं हूँ। अब निराली के पापा ना बाहर गाँव गए। अच्छा, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निराली के घर छोड़ दूंगा, फिर लड़के वाले आ रहे तो स्पेशल मिठाई भी लेनी है, वो लेने चला जाऊंगा। बाबा मिठाई की दुकान इस तरफ है और निराली का घर उस तरफ है। हाँ तो रामनिवास सोसाइटी कितनी दूर है, तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा मिठाई लेने के लिए। हाँ चलो। नहीं बाबा, आप डायरेक्टली मिठाई लेने चले जाओ, पास में ही है ना, मैं चली जाऊंगी अकेले। अरे लेकिन कितनी धूप है सोनू, मैं आता हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। यू श्योर उसने बोला था कि वो निकल गई है? हाँ। अरे तो आई क्यों नहीं अब तक? मैं उससे अभी फोन करता हूँ। कर लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आएगा। फोन स्विच ऑफ है तो तूने कैसे बात की? अरे जब मैंने उससे बात की ना, उसके बाद ही उसका फोन स्विच ऑफ हुआ। तो मैं जाके देख कर आऊं? तेरा मतलब है तू अभी यहाँ से गोकुलधाम जाएगा और उसे घर पर देख के आएगा? नहीं नहीं, मैं खाने के लिए कुछ देख कर आऊं। तू खाना ठूस के तो आया था अभी घर से। हाँ तो खाना देखने को गया और सोनू आ गई तो? हाँ। एक मिनट टप्पू, सोनू ने अपना फोन जानबूझ के स्विच ऑफ किया है या फिर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया है? ये सोनू जानबूझ के फोन स्विच ऑफ क्यों करेगी? तो शायद उसे नहीं आना हो। नहीं, सोनू ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, सोनू ऐसा नहीं करेगी, लेकिन भिड़े अंकल तो कर सकते हैं ना? हाँ ये तो हो सकता है। क्या पता भिड़े अंकल ने कोई नई गुगली डाली हो। जैसी भी गुगली डाली हो, बस सोनू क्लीन बोल्ड नहीं होनी चाहिए। सोनू मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाला, मैं तुम्हें छोड़ने आ रहा हूँ, आके जल्दी से बैठ जाओ, तुम्हें वापस भी आना है। चल। मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया, टप्पू को बता भी नहीं सकती कि बाबा साथ आ रहे हैं। आज पक्का कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है, मैं और टप्पू बस कोई मुसीबत में ना फंस जाए। चलो सोनू। बैग रख दो यहाँ पे। बस रास्ते में बाबा को टप्पू से ना मिल जाए। सोनू ने कहा था कि वो निकल चुकी है, तो अभी तक वो आई क्यों नहीं? पापा रुको 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 रुको। अरे क्या हुआ सोनू? वो मेरा ब्रेसलेट गिर गया। कहाँ पे? पीछे। अच्छा तुम बैठो, मैं लेके आता हूँ। हाँ। रिक्शा रिक्शा रिक्शा, चलो सब लोग अंदर बैठ जाओ। ओए क्यों? अरे मैं बताता हूँ ना बाद में, जल्दी बैठो। पर जाना कहाँ है? भाई बताता हूँ मैं, आगे यहीं आगे जाना है। आगे कहाँ? गोली तो 2 मिनट चुप बैठना भाई। और उधर देख कौन आ रहा है। सोनू भिड़े अंकल के साथ क्यों आ रही है? सोनू भिड़े अंकल के साथ नहीं आ रही है, भिड़े अंकल सोनू के साथ आ रहे हैं। चलो चलो जल्दी बैठो अंदर। मैं कहाँ बैठूं? अरे बैग देना तेरे, जल्दी फिर अंदर आ। अरे ये क्या कर रहे हो?
4 लोग अलाउड नहीं है। सॉरी सॉरी, हमें बस थोड़ा सा ही आगे जाना है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। हाँ इमरजेंसी है, प्लीज चलिए ना। प्लीज जल्दी। हाँ। अरे 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 कैसे भेड़ बकरी की तरह घुस रहे रिक्शा में। अरे दुनिया में एक ही रिक्शा है क्या? कोंबून बसते फटके दिले पाहिजे। बाबा जाऊ द्या ना। चलो बाबा मैं जाती हूँ, बाय। थैंक यू। हाँ हाँ बाय, जल्दी आना घर। हाँ हाँ। बाय। और कितना आगे जाना है? एक कहता राइट चलो, एक कहता लेफ्ट चलो। अरे एग्जैक्टली बताओ जाना कहाँ है? भैया जहाँ से आपने हमें बिठाया ना, हमें वहीं जाना है। आप प्लीज वहीं ले चलिए, हमें यूटर्न ले लीजिए। आपने तो कहा था इमरजेंसी है। नहीं नहीं, अभी इमरजेंसी खत्म हो गई है। आप प्लीज जल्दी चलिए ना, लेट हो रहा है। जल्दी जल्दी। चलो चलो चलो। बस 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 यहीं पे। थैंक गॉड बाबा ने तुम लोगों को देखा नहीं। हाँ लेकिन भिड़े अंकल क्यों आए थे? कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, बाबा बस मुझे ड्रॉप करने आए थे बस। चलो अभी निकलते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। सब जल्दी करना होगा। 1 मिनट, लेकिन करना क्या है? सबसे पहले सब अपने अपने फोन स्विच ऑफ कर दो। डन डन डन। अभी शादी के लिए वरमाला लेने चलते हैं। चलो जल्दी चलो। चल 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 चल। टप्पू, शादी के लिए जितना भी जरूरी सामान था वो तूने ले लिया ना? हाँ, कपड़े हम घर से लेकर आए हैं और सिंदूर की डिब्बी सोनू लेकर आई है। वो शादी तो अग्नि के फेरे लगाकर होती है, उसके लिए आग चाहिए होगी तो आग लाए। आप कोई सामान है जो हम बैग में भर कर लाएंगे? अरे मतलब उसकी चिंता मत कर, वो शादी कराने वाले पंडित जी सारा सामान लेकर आ जाएंगे। अरे पंडित जी को इन्फॉर्म कर दिया ना, वो पहुंच जाएंगे ना टाइम पे। हाँ मेरी बात हो गई है। वो दूल्हा दुल्हन की वरमाला वो एग्जैक्टली कहाँ से लेनी है? अभी हम पटेल सर्कल जा रहे हैं, वहाँ पे केसर फूल वाला नाम की फूलों की दुकान है, तो वहाँ से हम वरमाला लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, कोई भी रिक्शा से बाहर झांक के नहीं देखेगा कि पटेल सर्कल आ गया है कि नहीं। क्यों? अरे क्योंकि अभी मेरे पापा दुकान जाने वाले हैं, भिड़े अंकल भी मिठाई लेने गए हैं, तो अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे प्लान के बारे में भिड़े अंकल और दादाजी को कुछ भी पता चले। हाँ? हाँ? तो रिक्शा ले लेते। हाँ। रिक्शा 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 रिक्शा। वो इतने फैल के क्या बैठ रहा है? मैं फैल के नहीं बैठता हूँ, मैं बैठने के बाद फैल जाता हूँ। उसने कहा था तुझे कि वहाँ आ जा। जी। अब फैल। हाँ। इसीलिए बोला था हमारे साथ चल। उन्होंने भी यही बोला। बंगाली नहीं, मराठी आत्माराम भिड़े, लेकिन बंगाली आती थोड़ी बहुत। केमन आछो? अरे मेरा मतलब बंगाली मिठाई चाहिए। ओह अच्छा, नहीं वो तो बताइए इनमें से कौन सी मिठाई दे दूं? अरे वाह, फ्रेश है ना? अभी अभी ब्रश करा के नहला के रखा है। कहते? अरे आप निश्चिंत रहिए, एकदम फ्रेश है। अब बस बताइए कौन सी मिठाई टेस्ट करा दूं? नहीं, इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं, मैं कोई भी मिठाई टेस्ट करूंगा तो अच्छी ही होगी। आप एक काम कीजिए ना, आप आपके हिसाब से कोई भी अच्छी वाली मिठाई 1 किलो पैक कीजिए। आने के बाद ना मेहमान एकदम खुश होने चाहिए। अरे ऐसी मिठाई दूंगा कि सामने वाला खाने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम लिख देगा। क्या आप भी, आप बड़े हंसमुख हैं। आप पेमेंट कर दो, तब तक मैं आपकी मिठाई पैक करता हूँ। भाई साहब मिठाई जरा घट्ट पैक करना। मतलब टाइट, अच्छे से। खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? हंसमुख।
1 किलो मिक्स मिठाई पैक कर दो। अरे भिड़े अंकल, कैसे हैं आप? पहचाना आपने मुझे? सॉरी बेटा, देखा हुआ लग रहा है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। अरे अंकल, मैं सोनू की फ्रेंड निराली। तुम निराली? हाँ पुरान निवास वाली? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिठाई लेने आई हूँ। अरे हाँ, आज बर्थडे है तो मिठाई लेना तो बनता ही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं नहीं अंकल, आज मेरा बर्थडे नहीं है। तो फिर आज सब दोस्त घर पे क्यों मिल रहे हैं? किसके दोस्त? किसके घर पर? तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर पे? नहीं नहीं अंकल, मेरे घर पे तो कोई नहीं आ रहा। आज ना इसका बर्थडे है ना इसके दोस्त मिलने वाले हैं, ना ये घर पे है। मतलब सोनू ने मुझसे झूठ बोला? तेरी सोनू झूठ बोलकर घर से भागी है, ये बात जानकर भिड़े को दिन में तारे नजर आ गए। दोस्तों, आज सोनू को लड़के वाले देखने आने वाले हैं और इसी खुशी में भिड़े मिठाई की दुकान पर मिठाई लेने गया था, लेकिन वहां पे निराली आ गई। मिठाई की दुकान पर मिठाई की जगह पर कड़वा सच मिल गया। जी हाँ, और इस कड़वे सच ने भिड़े की दुनिया हिला दी है। अरे ये बात जानकर भिड़े के दिमाग और दिल पे हलचल मच गई है। भिड़े के संस्कार, शिष्ट, सिद्धांत, शिक्षा सब पर पानी फिर गया। अभी भिड़े को पता नहीं है कि सोनू ने झूठ क्यों बोला और वो झूठ बोलकर कहां गई है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि टप्पू और सोनू भागकर शादी करने वाले हैं तो उस पर जो बिजली गिरेगी वो सोचकर मुझे टेंशन हो रही है। दोस्तों, अभी टप्पू और सोनू का फोन बंद है, इसलिए उन्हें पकड़ना मुश्किल है, लेकिन झूठ ज्यादा देर तक छुपता नहीं है, कभी ना कभी तो सामने आएगा ही। अब देखना यह है कि भिड़े को कब और कैसे पता चलता है कि टप्पू और सोनू भागकर शादी करने वाले हैं, और उसके बाद जो आंधी और तूफान आएंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी आंधी तूफान आए, आपके घर पर हंसी उठा के ही छूटेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे मिस्टर भिड़े, कैसे हैं आप? ये तुम्हारे पापा है ना? हाँ। तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब? नहीं मतलब आप बाहर गाँव गए थे ना? नहीं तो। आपको किसने बोला? सोनू ने कुछ दिन पहले कहा था कि आप बाहर गाँव जाने वाले हैं। अरे नहीं अंकल, पापा तो घर पे ही है। अच्छा वैसे सोनू कैसी है? थोड़ी देर पहले सोनू से तुम्हारी बात हुई ना? अरे नहीं अंकल, मेरी सोनू से तो बहुत टाइम से बात नहीं हुई है। थोड़ी देर पहले सोनू ने तुम्हें फोन नहीं किया था? नहीं तो। अरे देवा, सोनू ने सुबह निराली को नहीं तो फिर किसको फोन किया था? और कपड़ों का बैग लेकर सोनू कहाँ गई? अरे मिस्टर भिड़े, ये तबीयत ठीक नहीं है क्या? भाई साहब, कुछ मीठा दूं क्या? इन्हें पहले बिठा दो, कुर्सी लेके आओ। भैया पानी दीजिए ना एक गिलास। हाँ सर। Are you okay? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है ना? हाँ, थैंक यू। अरे भाई साहब, मिठाई। मिस्टर भिड़े, अरे ओके? को तो मैं आपको घर छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, थैंक यू। संभल। सोनू, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? मेरी बेटी आत्माराम तुकाराम भिड़े की बेटी ने झूठ बोला? किया गया नंबर स्विच ऑफ है। सोनू का फोन स्विच ऑफ? ये कपड़ों का बैग लेकर गई कहाँ? और झूठ क्यों बोला? हाँ माधवी, अभी ये पूछने के लिए फोन किया होगा कौन सी मिठाई लूं माधवी? आपको जो पसंद है वो ले लीजिए ना और फटाफट घर आइए बरा। मिठाई के लिए खड्ड्यात माधवी। अबे क्या बोलता है? मुझे पहले ये बताओ, सोनू कहाँ है? घर पे है ना? वो कैसे आएगी? वो जाते वक्त बोल के गई थी ना, निराली के घर जा रही हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगी। अरे वो निराली के घर पे गई नहीं है, उसने झूठ बोला है हमसे। कहा है कायतरीज? हाँ, मैं अभी मिठाई की दुकान पे गया था ना, वहाँ पे मुझे निराली मिली पापा के साथ। उसने मुझे बोला कि उसका आज बर्थडे ही नहीं है। अरे वो तो छोड़ो, वो तो सोनू से कई दिनों से मिले भी नहीं है। क्या बोलता है तुम्हें? अरे खरा बोलते ही मी।
माधवी, सोनू हमसे झूठ बोल के कपड़ों का बैग लेके कहीं और गई है। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है। मला काय वाटतं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप जल्दी से घर आइए, फिर बात करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। देवा, था काय गोंधळ आहे नवीन। निराली के मम्मी को फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो, नमस्ते राधिका जी, मैं सोनू की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ हाँ माधवी भाभी, बोलिए बोलिए। सोनू आई है ना वहाँ? नहीं तो आप एक बार निराली को पूछे ना, शायद दोनों उसके रूम में बैठे हो और बातें कर रहे हो। निराली तो अपने पापा के साथ मिठाई खरीद रही है। वो हम सब लोग एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। घर पे तो ताला लगा हुआ है। ओह अच्छा। क्या हुआ माधवी भाभी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, काय झालं? सोनू ने कहा कि उसके फ्रेंड का बर्थडे है, तो अभी कौन से फ्रेंड का बर्थडे बोला था, लेकिन मैं भूल गई। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद निराली का बर्थडे हो और सोनू वहाँ होगी, इसलिए मैंने फोन किया आपको। अच्छा अच्छा, चलो मैं रखती हूँ। अच्छा बाय। ठीक है बाय। अरे देवा, इनकी बात तो सही निकली। सोनू निराली के घर नहीं गई है, सोसाइटी में आ गई होगी और टप्पू सेना के साथ होगी। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कोई भी फोन स्विच ऑन नहीं करेगा, वरना हमें घर वालों के कॉल आ सकते हैं। पप्पू, मैंने इतना बड़ा झूठ बोला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सोनू, अब डर के कोई मतलब नहीं है। हमने जो डिसाइड किया है वो हमें करना ही होगा। टप्पू, तेरे पीछे देखना, पिंकू और गोली की रिक्शा साथ में आ रही है ना। भाई तू बाहर बैठा है, तू देख रहा। मैं ऐसे कैसे देखूं? थोड़ा जगह देना। ये ले। आ रही है। थैंक यू। भैया, पटेल सर्कल के पास जो हार वाला है, हमें वहां जाना है। फ्रेंड्स, वहां से हम हरमारा लेके सीधा मंदिर जाएंगे, ठीक है? हाय माधवी भाभी, आओ नहीं, बैसो नहीं। नहीं, मुझे बैठना नहीं है। तो गोगी है, वो तो टप्पू के साथ क्रिकेट खेलने गया है। केम से उठायु, कोई प्रॉब्लम छे? नहीं नहीं, काहीच प्रॉब्लम नहीं है। तो પછી हाँ, वो कोथिंबीर वड़ी बनाई है मैंने। हाँ, तो बच्चों को बहुत पसंद है ना, तो मैंने कहा गोगी को बुलाती हूँ, उसको पसंद आएगा, ऐसा इसलिए बुलाने आई। गोगी नटी तो, लेकिन मैं तो हूँ ना, मैं खा लूंगी कोथिंबीर वड़ी। चल। नहीं नहीं, मतलब बनाई नहीं है अभी तक। अमनाच तो तमे कीरू बनाई है। हाँ, वो मैंने बनाया था, मतलब बनाई है, आधे ही बनाई है, मतलब फ्राई नहीं किया है ना। तो क्या है, बच्चे आएंगे और मैं तब गर्मा गर्म फ्राई करूंगी ना, तो आपको तब बुलाऊंगी, चलेगा आपको? चल से। गोगी आएगा तो मेरे घर भेज देना। मारू। हाँ। गोगी तो घर पे नहीं है, गोली को पूछती हूँ। क्या कर रहा है? अरे माधवी भाभी, आइए आइए, क्या फैंटास्टिक टाइम पे आई हैं आप। मैंने अभी हरे मटर की कचौरी बनाई है। अरे वाह, अच्छा। आइए आइए। नहीं नहीं, मैं नाश्ता करके आई हूँ, गोली से मिलने आई थी, जरा बुलाइए ना उसे। मैं उसे बुलाऊंगी ना, फिर भी वो आएगा नहीं। क्यों, आपसे नाराज है? ओह कम ऑन, बेबी घर पे है ही नहीं। ओह अच्छा। वैसे क्या काम था आपका बेबी से? मैंने कोथिंबीर वड़ी बनाई है, गोली को बहुत पसंद है ना, इसलिए बुलाने आई थी। अरे माधवी भाभी, आपके हाथ की कोथिंबीर वड़ी तो हंस को भी बहुत पसंद है। हाँ, फ्राई करके भेजती हूँ। मैं भी भेजती हूँ।
किसको? बेबी को। हाँ हाँ बेबी को। हो वैसे बेबी का गोली गया कहाँ है? क्रिकेट खेलने टप्पू के साथ। गोली भी गया है। गोली भी? नहीं नहीं, हंस तो पेशेंट देखने गए हैं। नहीं मैं हंस हाथी भाई की बात नहीं कर रही हूँ। गोगी भी क्रिकेट खेलने गया है ना, तो गोली भी गया है असल। ओह अच्छा। हाँ चलो मैं निकलती हूँ। बच्चे तो टप्पू के साथ क्रिकेट खेलने गए। सोनू गई कहाँ? उनको फोन करके बोल देती हूँ। ओह सॉरी 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 अब्दुल, सॉरी। तुम्हें लगा तो नहीं? अरे भाई क्या हुआ आज इतनी जल्दी में? कुछ गड़बड़ हुई क्या? नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। नहीं कुछ गड़बड़ तो हुई है। ओ, एक गड़बड़ के बारे में मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? मतलब कौन सी गड़बड़ की बात कर रहे हो? आपने आज स्विचर नहीं लिखा ना? हाँ। नहीं इतने सालों में ऐसा तभी हुआ है जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है, मैं अभी जाके सुविचार लिख देता हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ बड़े भाई, नहीं वैसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, तो वो 2,500 रुपया आपको देने हैं मुझे। कौन सी 2,500? वो टेबल टेनिस और हाँ 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 वो मैं बातें दे दूंगा। अभी ये टेम्पो हटाओ ना, मुझे अंदर जाना है। दो मिनट, मैं सामान सब रख देता हूँ और फिर बाद में टेम्पो हट जाएगा। ये भेड़े भाई को क्या हुआ? सकाराम भी यहीं छोड़ के चले गए। आहो सकाराम कहाँ गया? सखाराम को छोड़ो, सुनो को कुछ पता चला? नहीं ना, मुझे लगा वो बच्चों के साथ होगी, इसलिए मैंने रोशन भाभी कोमल भाभी को पूछा तो पता चला कि बच्चे टप्पू के साथ क्रिकेट खेलने गए हैं। ये सोनू ने हमसे जो झूठ बोला ना माधवी, मुझे लगता है हो ना हो इसके पीछे टप्पू का ही हाथ है, और ये टप्पू कोई क्रिकेट खेलने नहीं गया होगा। एक काम करते, जेठा के घर पे जाते, चाचा जी को पक्का पता होगा कि टप्पू कहाँ है। टप्पू जेठालाल, चाचा जी, जेठालाल चाचा जी। अरे यही हूँ भाई, तू चिल्ला क्यों रहा है? जेठालाल कहाँ है? हाँ मैं भी यही हूँ। अरे नमस्ते माधवी भाभी। अच्छा हो तुम यही मिल गए। अरे ये मेरा घर है तो मैं तो यहीं मिलूंगा ना भाई, नाला सोपारा में थोड़ी मिलूंगा। जेठालाल तुम हमेशा टेढ़ी बात क्यों करते हो? पर तू कैसी बात कर रहा है भाई? अरे क्या हुआ भिंडी मास्टर, सुबह सुबह चिल्लाते हुए क्यों आए? सबसे पहले ये बताइए चाचा जी कि टप्पू कहाँ है? अरे देखो बापूजी, सुबह हुई नहीं कि इसका टप्पू के नाम का जाप चालू ही हो जाता है। बापूजी मुझे लगता है हमने टप्पू का नाम किसी भगवान के नाम पर रखा होता ना, तब तक तो इसका कल्याण हो गया होता। जेठालाल माझं कल्याण भांडू काय व्हायचं ते होईल, पहले बताओ टप्पू कहाँ है? वो क्रिकेट मैच खेलने गया है। अच्छा, लेकिन आज तो उसको लड़के वाले देखने आने वाले हैं ना, फिर भी क्रिकेट खेलने चला गया? हाँ भाई, इसलिए हमने भी पहले उसको मना किया था, लेकिन उसने बोला कि उसके टीम का कोई प्लेयर है वो बीमार पड़ गया, इसलिए उसे जाना पड़ रहा है। और मैच भी छोटी मैच है, 8-8 ओवर की, तो बोला कि 11:30 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा, इसलिए फिर जाने दिया। अच्छा बता कर गया है, कौन से मैदान में गया है? वो नेहरू मैदान है ना, वहाँ गया है। अच्छा नेहरू मैदान, क्या है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल रोड पे गांधी भवन है ना, उसके पीछे ही है। चलिए। ओके। अरे ओके क्या है ओके, मेरे साथ चलिए नेहरू मैदान। अरे नहीं भाई, मुझे दुकान जाकर 11:30 बजे तक तो वापस आना है।
मैं मैच देखने नहीं आ सकता भाई। जेठालाल, मुझे भी वहाँ पे क्रिकेट मैच देखने नहीं जाना है। हाँ, हमें सोनू को ढूंढने जाना है। हाँ। मतलब? हाँ मतलब क्या हुआ चाचा जी? और सोनू का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे भाई मुझे लगता है सोनू बेटी भी टप्पू सेना के साथ क्रिकेट मैच देखने ही गई होगी। तू उसे हमेशा डांटता रहता है ना भिड़ी मास्टर, इसलिए ये बहाना बना कर गई होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है। अच्छा, जरा टप्पू को फोन लगाओ जेठालाल। तुम ही कोकिला फोन लावा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। टप्पू का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। इसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। गोली लावा। नहीं, इसका भी फोन स्विच ऑफ है। पिंकू, लाओ तो लाओ। कमाल है, इसका भी फोन स्विच ऑफ है। जरूर ये लोग ना क्रिकेट का बहाना बना के कहीं और गए हैं। नहीं, टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। तो उसका फोन क्यों बंद आ रहा है चाचा जी? अरे भाई तुझे बोला ना वो क्रिकेट मैच खेलने गया है। तूने कभी किसी को फोन पे बात करते करते क्रिकेट खेलते हुए देखा है? हैं? कभी देखा है कि ऐसे ऐसे फोन यहाँ रखा है और वो ऐसे 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 बैटिंग कर रहा है ऐसे? हैं? कभी देखा है कि फोन यहाँ है और कोई ऐसा बॉलिंग कर रहा है? हैं? देखा है कभी? माफ कीजिए चाचा जी। अरे नहीं ठीक है, माफी मत मांग। अरे मैं माफी नहीं मांग रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ माफ कीजिए चाचा जी, लेकिन आपकी आंखों पर टप्पू के प्यार का पर्दा है। आप मेरी नजरों से देखिए तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे कोई गड़बड़ नहीं है भाई, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। ये ना बापूजी, अब तो मुझे भी थोड़ी शंका हो रही है। क्या शंका हो रही? देखिए ना, ये टप्पू को देखने के लिए आज लड़की वाले आने वाले हैं, सोनू को भी देखने के लिए लड़के वाले आज आने वाले हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों अपनी शादी से बचने के लिए क्रिकेट का बहाना बना के कहीं चले गए हो? नहीं, टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। वो क्रिकेट मैच खेलने ही गया है। एक काम करते हैं, चलो सब लोग नेहरू मैदान चलते हैं, वहीं जाके देख लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि टप्पू वहीं है। भगवान करे चाचा जी आपका विश्वास सही साबित हो, क्योंकि मेरा विश्वास तो हिला हुआ है। अरे तू चलना भाई। ठीक है, मैंने सकाराम को अब्दुल की दुकान पे रखा है, हम दोनों आगे जाते हैं, आप लोग आ जाइए। हाँ ठीक है, मैं भी आगे जाता हूँ। तो फिर मैं अरे आगे जाता हूँ मतलब आगे जाके रिक्शा रोकता हूँ, तू फटाफट घर बंद करके नीचे आ जा। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ पता नहीं क्यों आज मुझे परिस्थिति के आसार ठीक नहीं लग रहे हैं। लगता है मेहता साहब की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, उनको लेकर ही जाता हूँ। गुड मॉर्निंग जेठालाल। मेहता साहब कहाँ हो आप? मैं रिक्शा में हूँ, बस अभी ऑफिस पहुँचने वाला हूँ। हाँ तो जल्दी से रिक्शा घुमाइए और नेहरू मैदान पहुँचिए। जेठालाल, मेहता साहब आज आपको हर हाल में आना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ आज आप छुट्टी ले लीजिए। ऐसे कैसे छुट्टी ले लूं जेठालाल? छुट्टी कोई चॉकलेट थोड़ी है ना, जो मन किया तो दुकान से जाके ले ली। और ऐसे अचानक से छुट्टी मांगूंगा ना तो मेरा दोस्त हर वाला बॉस हमेशा के लिए मेरी छुट्टी कर देगा। अरे मेहता साहब परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, वरना मैं आपको छुट्टी लेने के लिए नहीं कहता भाई। और जेठालाल हुआ क्या है? वो अभी फोन पे बताने का टाइम नहीं है मेहता साहब, आप जल्दी से नेहरू मैदान पहुंचिए। मुझे लगता है आज वहाँ बहुत बड़ी आंधी आने वाली है। आंधी? आंधी तूफान धरतीकंप सब आने वाला है। प्लीज रिक्वेस्ट, आपको जल्दी से पहुंचिए प्लीज प्लीज मेहता साहब। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। अरे भाई साहब जरा नेहरू मैदान की तरफ घुमा दीजिए। अरे गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी में लग रहे हैं। हाँ जल्दी में हूँ। एवरीथिंग ओके? हाँ? मतलब सब कुछ ठीक है ना?
वो तो अभी मैदान पहुंच के ही पता चलेगा बबीता जी। मतलब दुकान एक तरह से मैदान ही है ना, जिसमें रोज मुझे, नट्टू काका और बग्गा को अच्छी पारी खेलनी होती है। मतलब अच्छा धंधा हो उसकी कोशिश करनी होती है। ओके। इसलिए मैंने बोला कि अभी मैदान जाके पता चलेगा कि आज हमारे कितने रन्स होंगे, मतलब आज कितना कैसा धंधा होगा। ओके ओके। वैसे जेठा जी, बाय मस्ट से आज अपनी शर्ट बहुत अच्छा पहना है। थैंक यू बबीता जी। आज इतने टाइम के बाद आपने मेरा शर्ट की तारीफ की। थैंक यू बबीता जी। यू मोस्ट वेलकम। अरे अरे जेठिया, अरे जल्दी चलना, कब से रिक्शा रोक के रखी है? ओके। The phone is switched off. अभी भी टप्पू सोनू और टप्पू सेना का फोन स्विच्ड ऑफ है। जरा सोचिए, अगर आपको किसी से अर्जेंटली बात करनी है और सामने वाले का फोन स्विच्ड ऑफ हो या नॉट रीचेबल हो, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। और यहाँ तो मामला और भी संजीदा है। टप्पू सोनू घर वालों से झूठ बोल कर गए हैं। चंपक चाचू को अब भी विश्वास है कि टप्पू क्रिकेट खेलने गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ग्राउंड पर पहुंचते ही भिड़े, माधवी भाभी, चंपक चाचा और जेठालाल सब क्लीन बोल्ड होने वाले, क्योंकि वहां पर कोई है नहीं। वो तो शादी करने के लिए भागे हैं। अब देखना ये है कि टप्पू सेना कब मिलेगी, शादी करने के पहले मिलेगी या शादी करने के बाद मिलेगी। भाई शादी करने के पहले मिल गई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर शादी करने के बाद मिली तो जेठालाल और भिड़े समधी बन जाएंगे। दोस्तों, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, आग पानी, धरती आकाश कभी एक हो सकते हैं? नहीं ना। तो आप खुद ही सोचिए आगे कितनी धमाल होने वाली है। यहाँ पर कितनी भी धमाल हो, लेकिन आपके घर पर हंसी उठा के ही बरसेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.